Good morning, dear students. This is Yogesh Kumar from Kendriya Vidyalaya number 3, Agra, Kent, and I welcome you all in my business studies class. And today we are continuing the chapter number 6, social responsibilities of business and business ethics. और हम लोग बच्चों जो टॉपिक मैंने आपको छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं इसे। और बच्चों ये मेरा तीसरा वीडियो है इस पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई सारे टाइप्स की होती है जिन्हें हम एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर मतलब है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी। देखिए, हम जानते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक एंटाइटी तो होती ही है। एक बिजनेस एंटाइटी होने के कारण उसका जो सबसे पहला कार्य होता है वो ये होता है कि वो बिजनेस करे, सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज करे और उसके बदले में प्रॉफिट कमाए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। ये उसकी जो लाइबिलिटी या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे हम इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं बिजनेस की बच्चों। इसके अलावा अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम ये जानते हैं कि सभी बिजनेस आइसोलेशन में तो हो नहीं सकते, बिजनेस को सोसाइटी में होना है और जिस सोसाइटी में भी हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हमें मानने पड़ते हैं। तो बच्चों लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, every business needs to operate within the laws of the land. A law abiding enterprise is a socially responsible enterprise as well. तो इसीलिए हर एक बिजनेस की ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी खासियत है कि उसे उस जगह, उस देश में जितने भी कानून हैं उन सारे कानूनों का पालन करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके आगे बढ़ते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें दिस इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय द सोसाइटी बट नॉट इंक्लूडेड इन लॉ। मीन्स ये वो चीज़ है जिसके बारे में कानून आपसे कहेगा नहीं, लेकिन फिर भी सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि एज अ बिजनेस आप सोसाइटी में बिजनेस रन कर रहे हो तो देयर आर सम सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, एक्सपेक्टेशन बाय द सोसाइटी from every business, and those business firms should fulfill ethical responsibility. Example, should respect religious sentiments and dignity of people while advertising. जैसे जब भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग करें तो एडवर्टाइज करते टाइम पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप किसी भी किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी रिलीजन के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करोगे अपने एडवर्टाइजमेंट से। ये बच्चों किसी कानून में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप किसी भी तरह का कोई ऐसा एडवर्टाइज ना करें जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हों। अगला है बच्चों डिस्क्रिशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ये वो वॉलंटरी ऑब्लिगेशन है जो एक एंटरप्राइज को खुद समझनी होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई कैलेमिटी हो जाती है, अर्थक्वेक, फ्लड, तो उस टाइम पर आप आगे बढ़ कर के लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ चैरिटेबल जो काम करते हैं बच्चों, वो एज अ बिजनेस फर्म आपकी डिस्क्रिशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कही जाएगी। और ऐसी फर्म्स को समाज में बहुत डिस्टिंक्ट तरीके से देखा जाता है क्योंकि आप एक नॉर्मल बिजनेस तो कर ही रहे हो बट अलॉन्ग विद दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो चलिए बच्चों, इसके बाद ये काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टॉपिक है ये तो हमारा पूरा हो गया। हमने पढ़ा 4 तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनके टाइप्स: इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। बच्चों हम जानते हैं कि बिजनेस जो हम करते हैं, बिजनेस जो एक फर्म करती है,
उस बिजनेस का अफेक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, या उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स जिन्हें मैं कहूँ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनका इंटरेस्ट उस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आइए उन इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरफ, उन इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स और ओनर्स। एक बिजनेस की अपने मालिकों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई सबसे सिंपल इस बात का जवाब यही है कि जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, उन लोगों को, जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, जिन्होंने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उन लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट पर फेयर रिटर्न मिलना चाहिए। सबसे पहली चीज़, रेगुलर, एक्यूरेट और फुल इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में ज़रूर मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें बिजनेस की सही प्रोग्रेस के बारे में पता पड़ पाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स। आप जानते हैं वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनके बिना बिजनेस कभी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसीलिए इनके प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, आइए पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल वर्क, create the right kind of working condition, respect the democratic rights of the workers and ensure a fair wage deal from the management। इन लोगों को अच्छा कार्य करने के लायक environment प्रोवाइड करना और इनके डेमोक्रेटिक राइट्स का सम्मान करना। जैसे अगर ये लोग कहते हैं, मान लो वर्कर्स कहते हैं कि हमें अपनी यूनियन बनानी है और उस यूनियन के ज़रिए हम कोई बात मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बच्चों हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए एक बिजनेस को, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई बात करना चाहते हैं मैनेजमेंट से और उसके लिए अगर वो तरीका ढूंढते हैं इस मतलब एक यूनियन का, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके आगे बच्चों, जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमारा जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो है कंज्यूमर। हम जानते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के प्रति बिजनेस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? भाई क्वालिटी गुड्स और रीजनेबल प्राइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंज्यूमर्स के प्रति ये चीज़। ठीक है, कि एक बिजनेस फर्म को, तो बच्चों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द जो कंज्यूमर वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको बता रहा था कि राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड एट रीजनेबल प्राइस, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। इसके अलावा मिलावटी सामान ना बेचना, कुछ और मेल प्रैक्टिसेस जैसे होर्डिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, डिसऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर के प्रति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस फर्म को इस बात का ध्यान रखना होता है कि कस्टमर, जो बोलते हैं ना, जो एक स्लैंग है जो बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कंज्यूमर इज़ द किंग पिन ऑफ द मार्केट, तो उसे ऐसा फील भी होना चाहिए कि यस कंज्यूमर इज़ द किंग पिन ऑफ द मार्केट। जबकि असलियत में सब जगह फर्म क्या करती हैं, उनके साथ में तरह तरह के एक्सप्लॉयटेशन। तो बच्चों ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द कंज्यूमर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। बच्चों सरकार और समुदाय के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट जो है वो यही है कि आप टाइम पर और ईमानदारी से सरकार को अपना टैक्स पे करें, जिससे कि सरकार उस पैसे को आगे और अच्छी और वेलफेयर प्लान्स में लगाए सोसाइटी के लिए। और इसके अलावा जो भी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो भी सोसाइटी में उस टाइम पर पॉपुलर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड एथिक्स हैं, उन सब का भी बिजनेस को सम्मान करना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं बच्चों, जो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी समय से इस चीज़ को पढ़ रहे हो। तो चलिए अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चों
इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो, जैसे वो सारी चीज़ें जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हमारा सराउंडिंग, जिसमें आने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, बहुत से फैक्टर ऐसे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमें, हमारे बिजनेस को, हमारी सोसाइटी को चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं, उनका सम टोटल ही बच्चों इन्वायरमेंट कहलाता है। आप अच्छी तरह जानते हो। तो बेटा, आप ये भी जानते हो पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा हो रहा है कि इंसान ने, जब से ये बिज़नेस का इवोल्यूशन हुआ है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर प्रोडक्शन चालू हुआ है, तब से बच्चों इन्वायरमेंट को इन बिजनेसेस ने सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए परेशानी खड़ी करने का ही काम किया है, और इन्वायरमेंट को सिर्फ और सिर्फ पल्यूट किया है, डिग्रेड किया है, डिटीरियोरेट किया है। इसके अलावा और कुछ नहीं किया। बिजनेस होने से दुनिया आगे बढ़ी, तरक्की हुई, वो सारी बात बिल्कुल सही है। इंसान के रहने सहने का स्तर बदल गया, लोग रहन सहन का स्तर में चेंज आया, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई बिजनेस के बढ़ने से, और बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लेकिन बच्चों, इस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहा वो रहा हमारा इन्वायरमेंट और हमारी अर्थ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो बिज़नेस के बढ़ने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा है उसका, ठीक है। और उन्हीं नेगेटिव फैक्टर्स में से बच्चों एक फैक्टर है पॉल्यूशन। देखिए, अब इस पिक्चर में आपको अच्छी तरह दिख रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। लैंड, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब तरह से ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है और इसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाए दे रहा है। इस तरह का बना रहा है जिसमें सामान्य जीवन को जीना बड़ा मुश्किल है। जब बाहर से कुछ एक्सटर्नल ऐसे एलिमेंट्स, बाहरी तत्व वातावरण में, मतलब वातावरण के साथ मिक्स होते हैं, और उस मिक्सिंग के फलस्वरूप जब वातावरण दूषित होने लगता है, उसको कहा जाता है बच्चों एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और ये बच्चों कई तरह का होता है, जैसे लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। ये चारों पिक्चर आपको उसके बारे में ही बता रही हैं। जैसे जैसे समय के साथ साथ बिजनेस बढ़ता गया बच्चों, समय के साथ साथ ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई है। और प्रेजेंट में तो बच्चों ये बड़ी भयावह स्थिति पर आई हुई परेशानी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन आपको दिख रहा है पिक्चर में। सबसे ये जो पोल्यूशंस हैं, इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बता दूं। अब तक इन पोल्यूशन के बारे में आपने लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हो आप। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज नीडेड। लैंड पोल्यूशन, जब ज़मीन को पल्यूट किया जाए कूड़े कचरे या और किसी केमिकल एलिमेंट से, बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला दिया जाए तो वहाँ पर भयानक दुर्गंध उठने लगती है, और उस जगह की पर्टिकुलरली जो सॉइल है वो टॉप सॉइल ख़राब होने लगती है बच्चों। ये जो सॉइल का ख़राब होना है, ये लैंड पॉल्यूशन कहलाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जब इतनी सारी जनसंख्या है तो बच्चों वो जनसंख्या बहुत सारा लिटर, बहुत सारा गार्बेज, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करेगी। वो कहाँ जाएगा? वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे आपको उसको कहीं ना कहीं पर डिकम्पोज करना पड़ेगा। जहाँ पर वो डिकम्पोज होगा वो ज़मीन, उस जगह पर लैंड पोल्यूशन होना तय है, ठीक है बच्चों। तो लैंड पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है वाटर पोल्यूशन। ये जो हमारा बिजनेस करता है, हमारा बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन एक्टिविटीज़ के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इन बाय प्रोडक्ट्स में कई सारी ऐसी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जब
उन बाय प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं पर डिस्चार्ज किया जाता है, जैसे कि कई बार हार्मफुल केमिकल्स को फैक्ट्रीज़ वगैरह से बच्चों जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है किसी स्ट्रीम में, रिवर में, तो बच्चों वो स्ट्रीम, वो रिवर पूरी पोल्यूट हो जाती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिल्ली से आगे जो यमुना नदी है वो दिल्ली तक आते आते और दिल्ली से आगे वो दिल्ली तक आती है, जब तक तो नदी रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली को पार करती है वो नदी कम नाला ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि आसपास की जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो सारे की सारी इकाइयां अपना सारा केमिकल युक्त गंदा पानी उसी नदी में डाल देती हैं और इसकी वजह से वो नदी कम नाला ज़्यादा बन जाती है। इतना ज़्यादा प्रदूषण का स्तर हो जाता है कि जगह जगहों पर हम देखते हैं कि जो नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे कछुआ, मछली, जो भी उसका जल जीवन है वो बहुत प्रभावित होता है और ये जल के जो जीव जंतु हैं ये मृत पाए जाते हैं अक्सर। इसके अलावा बच्चों, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम। हम जानते हैं फैक्ट्रीज चलती हैं तो उसमें बच्चों प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन करने के लिए हमें या तो कोयले की ज़रूरत पड़ती है या तो बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों मशीनों को जिस बिजली से चलाया जाता है वो भी कोयले को जला करके ही आती है। कोयला अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बच्चों ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है उसके फलस्वरूप जो हवा में चिमनियों के द्वारा विषैला धुआं जो छोड़ा जाता है उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है और प्रदूषित वायु में सांस लेने के कारण आसपास में रहने वाले सारे लोगों को बहुत ज़्यादा श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं लोगों में और आसपास के रहने वाले लोगों का दम घुटने जैसी स्थिति आ जाती है। इसके बाद बच्चों एक और नए तरह का पॉल्यूशन, नए तरह का प्रदूषण पिछले कुछ समय में पैदा हुआ है, पिछले कुछ दशकों में, वो है ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण जो है अक्सर महानगरों में इसकी समस्या ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ पर बहुत सारे वाहन पाए जाते हैं और इन वाहनों का बहुत ज़्यादा जो शोर है वो शोर इस ध्वनि प्रदूषण को पैदा करता है। आपको ये अंतर बहुत आसानी से दिखाई देगा अगर आप पहले किसी गांव में एक दिन बिताइए और उसके जस्ट बाद एक दिन बाद आप तुरंत किसी बड़े महानगर में चले जाइए, तो आपको दोनों जगह में डिफरेंस बड़े आसानी से पहचान में आ जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण का लेवल इन महानगरों में कई बार सीमा पार कर जाता है और उससे कानों के बहरेपन की समस्या बहुत सारे लोगों को होने लगती है। तो बच्चों ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत हद तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है और कह लीजिए कि बिजनेस एंटरप्राइजेस की ही देन है। तो आइए इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस मैनेजर्स जो होते हैं उनको और डिसीजन मेकर्स को इस चीज़ के बारे में बच्चों बहुत गहनता से सोचना पड़ता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर मेजर पोल्यूटेंट्स, सो दे हैव टू डू समथिंग टू कंट्रोल पोल्यूशन। ये आपकी मॉरल ड्यूटी भी है, ये बिजनेस की एक मॉरल ड्यूटी भी है, क्योंकि बिजनेस ने ही पोल्यूशन को क्रिएट किया और ऑर्गेनाइजेशंस ने ही ज़्यादातर पोल्यूशन जो फैलाया है, तो उसको कम करने की या रोकने की जो जिम्मेदारी है वो भी सबसे बड़ी उन्हीं के ऊपर आती है। तो हमेशा बिजनेस को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ता है और कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिनकी वजह से ये आराम से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे संयंत्र हमको अपने यहाँ पर लगाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स
जिनकी वजह से पोल्यूशन का लेवल कम हो पाए। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अपनी, उसमें मैं इससे आगे का टॉपिक लूँगा। तो आप तब तक जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे ढंग से रिवाइज करिए। ओके बच्चों।